नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा लेकर के। अनुराग विश्वकर्मा जी का प्रश्न है दिशाशूल के बारे में। अनुराग जी पूछते हैं कि गुरुजी, मानव जीवन में दिशाशूल का क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है अनुराग जी ने। सामान्यतः इसे लोग प्रचलित मान्यता समझा जाता है, परंतु इसके ज्योतिषीय कारण भी हैं। मैं आपको दिशाशूल के विषय में 4 बातें बताऊंगा। नंबर 1, दिशाशूल क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। नंबर 2, दिशाशूल का आधार क्या है और इसका निर्धारण ज्योतिषीय रूप से कैसे होता है। नंबर 3, किस दिन किस दिशा का दिशाशूल होता है। और नंबर 4, इसका उपाय क्या है। चूंकि शूल का अर्थ ही होता है वेदना, विपदा, व्याधि और खिन्नता, इसलिए स्पष्ट है कि दिशाशूल का अर्थ हुआ वह दिशा जिधर कष्ट और विपदाएं हैं। दिशाशूल के दिन यात्रा करना अत्यंत कष्टदायी होता है। उस दिन यात्रा करने से तमाम तरह की विपदाओं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्य पूर्ण नहीं होते, मन हमेशा खिन्न रहता है और उस दिन के ग्रह के कारक तत्व वाले विषयों में विशेष रूप से हानि का सामना करना पड़ता है। किस दिन किस दिशा में दिशाशूल पड़ता है और उसका उपाय क्या हो सकता है, ये तो मैं बताऊंगा ही, परंतु इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दिशाशूल का ज्योतिषीय आधार क्या है और इसका निर्धारण कैसे होता है। ज्योतिषीय चर्चा के दौरान हमें अनुभव हुआ कि आज के तथाकथित ज्योतिषी लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसीलिए वह भी इसे जरूर जाने। प्रिय दर्शकों, सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक जिस ग्रह का होता है वह दिन उसी ग्रह के नाम से जाना जाता है। उस दिन पूरे दिन का स्वामी वही ग्रह होता है। जैसे आज के सूर्योदय के पश्चात शनि ग्रह का हो रहा है, तो आज के दिन का नाम शनिवार है और आज के दिन के स्वामी शनि देवता हैं। उल्लेखनीय है कि वाराह मिहिर के बृहत जातकम के अनुसार होरा स्वामी 8 गुना बलशाली होता है। प्रत्येक ग्रह किसी विशेष दिशा का स्वामी होता है, किसी विशेष दिशा में वह उच्च का होता है। इस प्रकार उसके विपरीत दिशा में वह बलाबल में क्षीण होता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, वह पूर्व दिशा में उच्च का होता है, इसलिए पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा में क्षीण होता है। अतः रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इसी प्रकार चंद्रमा उत्तर पश्चिम वायव्य कोण का स्वामी होता है और इन्हें पश्चिम दिशा में इन्हें बलाबल प्राप्त होता है। अतः सोमवार को पूर्व दिशा का दिशाशूल होता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह है, अतः मंगलवार को उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी हैं, परंतु ये एक न्यूट्रल नपुंसक ग्रह है, इसीलिए बुध अपनी स्वयं की दिशा में कमजोर होते हैं। अतः बुधवार को उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है। बृहस्पति ग्रह उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण का स्वामी है, परंतु कर्क राशि यानी उत्तर दिशा में उच्च के होते हैं, इसीलिए गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है। शुक्र ग्रह दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण का स्वामी है, परंतु उसे प्रातः काल दिखने के कारण पूर्व दिशा में बलाबल प्राप्त होता है। अतः शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। शनि ग्रह पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह हैं, अतः शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इसको याद करने के लिए मैं आपको प्रसिद्ध विद्वान आचार्य घाघ का एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना बताता हूं, जो इस प्रकार है। सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए,
हानि होए पर सुख ना पाए। बेफय दक्षिण जो करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। अब मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। यदि अपरिहार्य दशा में, यानी कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आपको जाना ही पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे दिशाशूल के दोष न्यून किया जा सके। नंबर 1, इसके लिए भी आचार्य घाघ का ही एक प्रचलित दोहा है, जिससे कि यह उपाय याद करने में आसानी होगी। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। बुद्धे धनिया, बिफय जीरा, शुक्र कहे मोहि दधि का पीरा। शनि कहे जो मैं अदरक पाऊं, सुख समेत मैं घर ले आऊं। अर्थात रविवार को पान खाकर निकलना चाहिए, सोमवार को दर्पण देख करके, मंगलवार को गुड़ खा करके, बुधवार को धनिया और बृहस्पतिवार को जीरा मुंह में डाल करके घर से निकलना चाहिए। शुक्रवार को दही खा करके, शनिवार को अदरक मुंह में डाल करके प्रस्थान करना चाहिए। नंबर 2, यदि पहले से पता हो कि फला दिन का दिशाशूल है, तो एक दिन पहले अपना बिना धुला हुआ कपड़ा उसी यात्रा के रास्ते में किसी के घर में ले जा करके रख दें, पहुंचा देनी चाहिए। दूसरे दिन जाते समय उस कपड़े को पहन करके या अपने साथ लेकर के जाएं, तो दिशाशूल का दोष न्यून हो जाता है। नंबर 3, घर से निकलते समय मन में भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए रामचरितमानस की यह चौपाई कह करके अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए निकलें। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अंत में एक बात बताना आवश्यक है कि डेली रूटीन वाले कार्य के लिए और उस दिन लौट आने के लिए दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है, परंतु फिर भी उक्त उपायों में पहला या तीसरा उपाय कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका मंगलमय व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, आपको भी जीवन से संबंधित, कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित यदि कोई प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, नमस्कार।